एक शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रमज़ान के रोज़े रखता है, नफली इबादत भी करता है, कुरान की तिलावत भी करता है, लेकिन इसी की ज़ुबान से लोग ज़ख्मी होते हैं, इसी के हाथ से दूसरों का हक मारा जाता है, इसी की वजह से किसी की इज्जत पामाल होती है। सवाल यह है, क्या ऐसी इबादत इंसान को जन्नत में ले जाएगी? मुमकिन है कि सालों की इबादत के बावजूद इंसान क़यामत के दिन दिवालिया खड़ा हो। बाज़ लोग समझते हैं कि दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज और तिलावत का नाम है। यकीनन ये सब इस्लाम के अजीम अरकान और इबादत हैं, लेकिन इस्लाम ने इंसान का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से नहीं बल्कि बंदों से भी दुरुस्त करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह इंसाफ, एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और जुल्म से मना करता है। सूरत अल-नहल 90। गौर कीजिए, ये आयत सिर्फ इबादत का जिक्र नहीं करती बल्कि इंसाफ, एहसान और जुल्म से बचने का भी हुक्म देती है। रसूल अल्लाह ने सहाब कराम से पूछा, क्या तुम जानते हो मुफलिस, दिवालिया कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, हमारे नजदीक मुफलिस वो है जिसके पास ना माल हो ना सामान। आपने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़िक्र लेकर आएगा, मगर इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। फिर उसकी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी। अगर नेकियां खत्म हो जाएं और हुकूक बाकी हों तो उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे, फिर इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सही मुस्लिम। ये हदीस सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। कितनी ही इबादत क्यों ना हो, अगर बंदों के हुकूक पामाल किए तो क़यामत के दिन सब कुछ खत्म हो सकता है। इस्लाम में 2 किस्म के हुकूक हैं, हुकूक अल्लाह और हुकूक अल-इबाद। हुकूक अल्लाह में अगर इंसान सच्ची तौबा करे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा सकता है, लेकिन अगर किसी बंदे का हक मारा गया है तो सिर्फ तौबा काफी नहीं। जब तक हक वापस न किया जाए, मज़लूम मुआफ न करे, मामला बाकी रहता है। इसीलिए उलमा कहते हैं, हुकूक अल-इबाद का मामला इंतहाई संगीन है। जब उस जुल्म का लफ्ज़ आता है तो अक्सर लोग बड़े जराइम सोचते हैं, लेकिन इस्लाम के नज़दीक जुल्म की बहुत सी शक्लें हैं। मसलन, किसी की ग़ीबत करना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, किसी की इज्जत खराब करना, मुलाजिम की तनख्वाह रोक लेना, कारोबार में धोखा देना, विरासत में बहन आ बेटी का हक मार लेना, बीवी, शौहर, बच्चों और वालिदैन पर ज़्यादती करना, किसी का कर्ज वापस न करना, किसी को बिलावजा जलील करना, ये सब हुकूक अल-इबाद में शामिल है। अगर कोई शख्स सालों से नमाज पढ़ रहा हो लेकिन इसकी ज़ुबान, कारोबार, मामलात और अखलाक में कोई तब्दीली ना आए तो इसे अपनी इबादत के इखलास और कैफियत का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि इबादत का मकसद सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं बल्कि इंसान की इस्लाह भी है। आज जुल्म सिर्फ आमने सामने नहीं होता, कभी एक पोस्ट, एक तबसरा, एक झूठी खबर, एक इडियट की गई तस्वीर किसी इंसान की इज्जत, कारोबार और पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। इस्लाम हमें सिर्फ सजदा करना नहीं सिखाता बल्कि इंसाफ करना भी सिखाता है। सिर्फ रोज़ा रखना नहीं सिखाता बल्कि लोगों के हुकूक अदा करना भी सिखाता है। सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं सिखाता बल्कि कुरान पर अमल करते हुए दूसरों के लिए रहमत बनना भी सिखाता है। हकीकी इबादत वही है जो इंसान को अल्लाह का फरमाबरदार और लोगों के लिए खैर का जरिया बना दे।